तो पहली दफ़ा ओपन करने पर एडोब फोटोशॉप की स्क्रीन इस तरह से शो होगी, ब्लैक और ग्रे कलर में। अब यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाने के लिए एडिट, प्रेफरेंसेस, जनरल, इसका शॉर्टकट कंट्रोल के, और मैक यूज़र्स के लिए कमांड के। तो यहाँ पे मैं एक बात पहले ही वाज़े कर दूँ कि जब भी मैं विंडोज़ यूज़र के लिए कंट्रोल की बताऊँगा तो मैक यूज़र्स के लिए वो कमांड की होगी, यानी कंट्रोल एल कमांड एल, कंट्रोल एम कमांड एम। तो अब हम प्रेफरेंसेस की तरफ आते हैं। एडिट, प्रेफरेंसेस, जनरल। अब प्रेफरेंसेस ज़रूरी क्यों हैं, इनको सेट करना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के एतबार से कि आपके सिस्टम की रैम कितनी है, इसका जीपीयू कितना है, ग्राफिक्स कार्ड कैसा है, तो उस लिहाज से आप अपनी प्रेफरेंसेस को सेट करेंगे ताकि आप अपने फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर से ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस ले सकें। तो प्रेफरेंसेस के अंदर आते हैं। सबसे पहले हैं जनरल प्रेफरेंसेस, और इसमें सबसे पहले है कलर पिकर। उसके अंदर एडोब सेलेक्टेड है। अब कलर पिकर क्या है, कैंसिल करेंगे, मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। अभी हम इस फाइल के इंटरफेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे, अभी मैं एक डमी फाइल क्रिएट करूँगा। तो ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई। इसके अंदर ये जो बॉक्सेस हैं, इसके अंदर ये जो 2 बॉक्सेस हैं, ब्लू वाइट कलर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इस पे क्लिक करने पर ये हमारा कलर पिकर ऑन हो जाता है। इसके अंदर से हम अपना कलर जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस साइड पे हमारी ह्यू है, यानी जो कलर हमने देखना है। इसको स्लाइड करने पर लेफ़्ट से राइट पे कलर की सैचुरेशन कंट्रोल होती है, और ऊपर से नीचे कलर का ब्राइटनेस लेवल कंट्रोल होता है। तो ये हमारा कलर पिकर है। सबसे पहली चीज़ प्रेफरेंसेस में, कैंसिल। अब मैं कीबोर्ड शॉर्टकट से फिर से प्रेफरेंसेस को ऑन करूँगा, कंट्रोल के। दूसरी प्रेफरेंस है HUD कलर पिकर। ये हमारा क्विक कलर पिकर होगा, यानी हम पेंटिंग कर रहे हैं, कोई इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो जल्दी में हमने कलर चेंज करना है, तो हम कलर पिकर की तरफ नहीं जा सकते जो हमने पहले दिखाया था। तो ये है HUD कलर पिकर, और इसमें भी टाइप्स हैं, यू स्ट्रिप टाइप है और यू व्हील टाइप है। तो सबसे पहले मैं यू स्ट्रिप वाली टाइप दिखाऊंगा, और वो मैं आपको लार्ज में दिखाऊंगा ताकि आपको सही तरीके से नज़र आ सके। ओके, यू स्ट्रिप का HUD स्ट्रिप का कलर पिकर स्ट्रिप का जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट आल्ट राइट क्लिक। तो ये देखें, एक बड़ा सा कलर पिकर मेरी स्क्रीन पे आ गया है। इसके अंदर भी साइड पे अभी मैंने राइट क्लिक प्रेस किया हुआ है, मैंने शिफ्ट भी प्रेस किया हुआ है, मैंने आल्ट भी प्रेस किया हुआ है, और मैं स्लाइड कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इसकी ह्यू सेलेक्ट करूँगा अगेन, और ये इसकी सैचुरेशन हो जाएगी, और ये कलर की ब्राइटनेस हो जाएगी। तो मैं अगर पिंक कलर चूज़ करता हूँ, पिंक पे आ गया, इस तरफ आ गया, और ये मैंने इसकी सैचुरेशन और ये इसकी ब्राइटनेस को मैंने सेलेक्ट करके छोड़ दिया। तो वो कलर खुद ही कलर पिकर के अंदर आके सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे वही सेम शेड, वही सेम कलर कलर पिकर में सिलेक्ट हो गया। अब बाकी प्रेफरेंसेस की तरफ आऊँ, प्रेफरेंसेस जनरल। तीसरी हमारी प्रेफरेंस है, ये बहुत ही ज़रूरी प्रेफरेंस है, ये है इमेज इंटरपोलेशन। इमेज इंटरपोलेशन का मतलब ये है कि फ़ोटोशॉप जब हम किसी भी तस्वीर का साइज़ चेंज करेंगे, उसे बड़ा छोटा करेंगे, तो फ़ोटोशॉप उसके पिक्सेल्स को कैसे ट्रीट करेगा? क्या वो उसके पिक्सेल्स को उसी तरह कॉपी कर देगा, या फिर वो पिक्सेल्स के ग्रेडियंट खुद ही क्रिएट करेगा सोच के कि इस पिक्सल से इस पिक्सल के दरमियान में किस कलर का पिक्सल, किस ब्राइटनेस का पिक्सल आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे पिक्सल को एक्सप्लेन करूँ कि पिक्सल क्या है, तो मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा, मैं एक तस्वीर लूँगा,
इसे उठाकर फ़ोटोशॉप के ये ऊपर वाली बार में जहाँ पे ये 2 अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं वहीं पे आके इस तरह फेंक दूँगा। तो ये हमारी फ़ोटो ओपन होगी। अब मैं इसको जूम करूँगा, मैं कीबोर्ड से Z की प्रेस करूँगा और मेरा मैग्नीफायर ऑन हो जाएगा। अब मैं इसको जूम करता हूँ, जूम 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 जूम, लेट मी शो यहाँ पे करके, ये देखें ये जो छोटे छोटे डब्बे हैं, जब तस्वीर को बहुत ज़्यादा जूम किया जाएगा तो उसके अंदर छोटे छोटे डब्बे नज़र आने लग जाएंगे। तो ये जो एक डब्बा है, एक बॉक्स है, ये 1 पिक्सल है। बहुत से पिक्सल जब मिलते हैं तो ये पूरी तस्वीर बन जाती है। ये हमारी पूरी तस्वीर बनी है, इसमें बहुत सारे छोटे 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 पिक्सल्स हैं। तो मैं प्रेफरेंसेस में आता हूँ और अपने टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। इमेज इंटरपोलेशन। इमेज इंटरपोलेशन में मेरे पास यहाँ पे 3 मेजर टाइप्स हैं। डैट इज़ नियरेस्ट नेबर, प्रिजर्व हार्ड एजेस। नियरेस्ट नेबर क्या है? नियरेस्ट नेबर मतलब ये है कि ये वाला जो इमेज इंटरपोलेशन प्रोसेस है, ये जब फोटोशॉप सबसे पहले आया था तब उसके अंदर ये वाला इंटरपोलेशन प्रोसेस था। इसमें होता यह है कि वो 1 पिक्सल को पकड़ता है और उसी की फ़ोटो कॉपी करके, यानी मैंने इतनी सी इमेज को बड़ा किया तो उसने उसमें जो पिक्सल था उसी को कॉपी 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 करके उसने इमेज को बड़ा कर दिया। अब जो पिछली पुराने ज़माने में गेम्स होती थी, पिक्सेलेटेड गेम्स, जिसमें कैरेक्टर बहुत पिक्सल पिक्सल का बना होता था, तो उसको जब हम बड़ा करेंगे नियरेस्ट नेबर में तो उसके पिक्सल कॉपी होते जाएंगे, यानी पिक्सल का ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगा, बहुत ही हार्ड और शार्प पिक्सल्स क्रिएट होंगे। आजकल के दौर में जो तस्वीरें हैं वो उस तरह की पिक्सेलेटेड नहीं है। दे हैव लॉट ऑफ ग्रेडियंट्स, लॉट्स ऑफ कलर्स, उनमें बहुत से रंग हैं, बहुत से ग्रेडियंट हैं, यानी कलर की कन्वर्जन्स हैं, एक कलर दूसरे कलर में धीरे धीरे तब्दील हो रहा है, तो वो ग्रेडियंट्स हैं, उसमें हम नियरेस्ट नेबर को यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा मेथड है बायलीनियर मेथड। बायलीनियर मेथड ये करता है कि उसने 1 पिक्सल को क्रिएट करना है। जब मैं कितनी सी इमेज को बड़ा करूँगा तो उसको इन 4 बॉक्सेस के बीच में एक नया पिक्सल जनरेट करना है, और वो भी ग्रेडियंट के एतबार से। तो जब मैं बायलीनियर सेलेक्ट करके किसी भी इमेज को बड़ा करूँगा तो वो इर्द गिर्द के 4 पिक्सल्स को देखकर उनके कलर की और ब्राइटनेस की इंटेंसिटीज़ के हिसाब से उस नए पिक्सल की ब्राइटनेस की, सैचुरेशन की इंटेंसिटी को वो निकालेगा। ये मेथड भी यूज़फुल है, लेकिन जो मोस्ट यूज मेथड है वो है बाइक्यूबिक मेथड। यहाँ पे बाइक्यूबिक मेथड की टाइप्स लिखी हुई हैं, बाइक्यूबिक, स्मूदर, बाइक्यूबिक शार्पनर, और इसका एक ऑटोमेटिक वर्जन है, यानी वो खुद ही शिफ्ट हो जाएगा बाइक्यूबिक स्मूथर में, बाइक्यूबिक स्मूथर में और बाइक्यूबिक शार्पनर में। स्मूदर का मतलब ये है, चले पहले बाइक्यूबिक की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बायलीनियर में ये था कि वो 1 पिक्सल उसके इर्द गिर्द के 4 पिक्सल से अपनी वैल्यू को डिफ़ाइन करेगा, मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई होगा और वो अपनी नई वैल्यू को सोच लेगा। लेकिन बाइक्यूबिक बेहतर क्यों है? क्योंकि वो इर्द गिर्द के 16 पिक्सल्स को देखेगा और 16 पिक्सल्स की हल्की हल्की कलर की तब्दीलियों को वो देखकर और फिर उसके हिसाब से अपनी वैल्यू सोचेगा जो नया पिक्सल क्रिएट होगा। अब हम स्क्रीन की तरफ आते हैं। बाइक्यूबिक स्मूदर क्या है? बाइक्यूबिक स्मूदर क्या है? बाइक्यूबिक स्मूदर ये है कि जब हम किसी तस्वीर को बड़ा करते हैं तो उसके अंदर यूजुअली एक ग्रेडियंट पैदा होता है और वो ग्रेडियंट बहुत स्मूथ होता है, हल्का सा ब्लरीनेस उसके अंदर होगी और वो स्मूथ होगा, यानी जब तस्वीर बड़ी होगी तो वो स्मूथ होगी और जब तस्वीर छोटी होगी, जैसे ये है,
बायक्यूबिक शार्पनर बेस्ट फॉर रिडक्शन, बायक्यूबिक स्मूथर बेस्ट फॉर इनलार्जमेंट। तो जब तस्वीर छोटी होगी तो वो जो ब्लर पिक्सेल्स हैं सराउंड वो सारे एक साथ कंप्रेस होके बायक्यूबिक शार्पनर में आ जाएंगे। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है बायक्यूबिक ऑटोमेटिक। बायक्यूबिक ऑटोमेटिक फ़ोटोशॉप में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा इंटरपोलेशन सिस्टम है बायक्यूबिक ऑटोमेटिक, और इसी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ बायक्यूबिक ऑटोमेटिक। यानी वो इर्द गिर्द के 16 पिक्सल से हमारी नए पिक्सल की इंफॉर्मेशन निकालेगा कि उसे कैसा होना चाहिए। आगे हम आ जाते हैं ऑप्शंस में। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो हमारे फ़ोटोशॉप के इंटरफेस के हवाले से हैं। सबसे पहले है ऑटो अपडेट ओपन फाइल बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। अब ये क्या है? जब भी हम फ़ोटोशॉप में काम कर रहे होते हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम वर्जन्स बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि पहले मैंने ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल बनाई, फिर मैंने इसका वर्जन 2 बनाया, वर्जन 3 बनाया। अगर ये ऑप्शन चेक्ड है कि ऑटो अपडेट, तो जब मैं वर्जन 3 बनाने के बाद, वर्जन 3 सेव करने के बाद उसी फाइल के वर्जन 1 को ओपन करूँगा तो वो वर्जन 1 को अपडेट करके ख़ुद ही वर्जन 3 बना देगा। मतलब ये है कि मैं पुराना वर्जन अब ओपन नहीं कर सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको अनचेक्ड रखें। तो मैं यहाँ पे ऑटो अपडेट ओपन फाइल बेस्ड डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अनचेक्ड रख रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है ऑटो शो द होम स्क्रीन। अब ये क्या है? जब मैं पहली दफ़ा फ़ोटोशॉप को खोलता हूँ तो वो मुझे क्या दिखाता है? मेरी होम स्क्रीन। अभी आपको यहाँ पे रीसेंट फाइल्स नज़र नहीं आ रही होंगी होम स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आपने अभी नया फ़ोटोशॉप ओपन किया है तो उसके अंदर रीसेंट फाइल्स नज़र नहीं आएंगी। तो यहाँ पे मेरी रीसेंट फाइल नज़र आ रही है जो मैंने तस्वीर अभी खोली थी। तो ये हमारी होम स्क्रीन है। फ़ोटोशॉप को खोलते वक्त ये सबसे पहले ऑन होगी। प्रेफरेंसेस जनरल। तीसरी है यूज़ लेगेसी न्यू डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अब ये भी हम लोग अनचेक्ड रखेंगे। ऑटो शो द होम स्क्रीन ये मैं चेक रखूँगा, इसको मैं अनचेक रखूँगा क्योंकि मुझे लेगेसी वाला यानी पुराने फ़ोटोशॉप वर्जन वाला कोई इंटरफेस नहीं चाहिए, मुझे नए फ़ोटोशॉप वाला ही चाहिए। अगला ऑप्शन है स्किप ट्रांसफॉर्म वाइल प्लेसिंग। स्किप ट्रांसफॉर्म व्हेन प्लेसिंग, तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन है। जब भी हम किसी तस्वीर को फ़ोटोशॉप के अंदर लेके आते हैं तो फ़ोटोशॉप उसके इर्द गिर्द पहले ही कुछ डॉट्स दिखाता है कि उसके चारों किनारों पे नुक्ते दिखाता है कि इनके साथ आप इसको बड़ा करो, इसको छोटा करो, यानी ट्रांसफॉर्म करो। फ़ोटोशॉप में हम इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसके भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे स्किप ट्रांसफॉर्म व्हेन प्लेसिंग, अगर मैं इसको स्किप कर दूँगा तो ये मुझे ये वो डॉट्स नहीं दिखाएगा, यानी फिर मुझे खुद जाके ट्रांसफॉर्म का कीबोर्ड से शॉर्टकट दबा के उस तस्वीर को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल्स ये नहीं करते। प्रोफेशनल्स यही चाहते हैं कि तस्वीर अंदर आए, पहले से फ़ोटोशॉप को पता हो कि इस तस्वीर को रिसाइज़ करना है। तो मैं इस ऑप्शन को भी अनचेक्ड रख रहा हूँ। अगेन यूज़ लेगेसी, मैं लेगेसी वाले ऑप्शंस को अनचेक्ड ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है बीप व्हेन डन। बीप व्हेन डन ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस सर अंजाम दे रहे हैं, कोई भी आपने कोई रेंडर अप्लाई किया है, कोई कलर अप्लाई किया है, कोई सेव किया है, किसी भी फाइल को सेव किया है, तो जब भी कोई प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फ़ोटोशॉप एक बीप की आवाज़ देगा। ये ऑप्शन अनचेक्ड ही रखा जाता है क्योंकि इस तरह बार बार हर एक प्रोसेस के एंड पे वो एक बीप देगा आपको। अब ये यूज़फुल कहाँ हो सकता है? अगर अगर आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा सुस्त है, उसकी रैम कम है, ग्राफिक्स कम है और वो बहुत लैग टाइम लेता है, तो आपको पता नहीं चलता कि कब उसने उस प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं बीप व्हेन डन। लेकिन यहाँ पे हमारे यूनिवर्स में हम लोग इसको अनचेक्ड ही रखेंगे।
उसके बाद है एक्सपोर्ट क्लिपबोर्ड। एक्सपोर्ट क्लिपबोर्ड क्या है? अब मैं फ़ोटोशॉप में काम कर रहा हूँ और मेरे कंप्यूटर में इलस्ट्रेटर भी इंस्टॉल्ड है, एडोब इलस्ट्रेटर। तो एक्सपोर्ट क्लिपबोर्ड का मतलब यह है कि अगर मैंने फ़ोटोशॉप में कोई चीज़ कॉपी की है और अब मैं चाहता हूँ कि वो कॉपी मैंने फ़ोटोशॉप में की थी, इलस्ट्रेटर में जाके मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँ, जो कि पेस्ट का कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो वो इलस्ट्रेटर में पेस्ट हो जाए। यानी एक कैशे मेमोरी में एक वर्चुअल ब्रिज बन जाए दोनों सॉफ्टवेयर के दरमियान। यानी वो सारे एडोब के सॉफ्टवेयर्स एक क्लिपबोर्ड यूज़ करने लग जाएं। यानी मैं किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ भी कॉपी करूं, वो दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके पेस्ट हो जाए। उसके लिए हम एक्सपोर्ट क्लिपबोर्ड का ऑप्शन क्लिक करते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि आपके सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में एक एप्लीकेशन ऑलवेज़ रनिंग है, वो क्लिपबोर्ड ऑलवेज़ परफॉर्म कर रहा है दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो इसलिए आपकी रैम ज़्यादा यूज़ होगी, आपके कंप्यूटर की पावर को वो चीज़ भी यूज़ करेगी। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर, आपका कंप्यूटर लो पावर पे है, तो आप इसको अनचेक रखें। यहाँ पे मैं भी इसको अनचेक ही रख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में इतना इंटरकनेक्शन नहीं करता, इतना तबादला नहीं होता मेरा। तो मैं एक सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ तो उसी में काम करता रहता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है रीसाइज इमेज ड्यूरिंग प्लेस। अब ये वही वाला ऑप्शन है कि जब भी मैं तस्वीर ले के आऊँ तो फ़ोटोशॉप का काम है कि वो मुझे पहले से ही वो डब्बे दे दे, 4 कोनों पे बॉक्सेस दे दे, जिनके साथ मैं तस्वीर के साइज़ को फ़ौरन से चेंज करके तो उसको उसकी जगह पे प्लेस कर दूँ। तो इसको मैं चेक करूँगा, रीसाइज इमेज ड्यूरिंग प्लेस चेक्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज क्रिएट स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स व्हेन प्लेसिंग। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है? फ़ोटोशॉप के अंदर जब भी आप कोई तस्वीर प्लेस करोगे, तो अगर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्लेस होगी तो इसका मतलब ये है कि फ़ोटोशॉप ने उस तस्वीर को एक वर्चुअल कैप्सूल के अंदर ले लिया है। यानी जब आप उस तस्वीर को रीसाइज करोगे तो उस तस्वीर के पिक्सेल्स ना तो बढ़ेंगे ना ही कम होंगे, तो वो तस्वीर इंटैक्ट रहेगी। जितना मर्ज़ी बड़ा कर लो बट एक लिमिट तक, और उसको छोटा कर लो। तो ये होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप जिस भी तस्वीर को फ़ोटोशॉप के अंदर लेकर आएँ वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो। वो हम देखेंगे भी कि किस तरह लेयर को लाने के बाद स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जिससे जब हम उसको बड़ा छोटा करें तो उसमें डिस्टोर्शंस ना आए, वो पिक्सेलेटेड, वो धुंधली ना हो। तो उसके लिए हम उसको यूज़ करेंगे। तो मैं इस ऑप्शन को भी चेक करके रखूँगा। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शंस चेक किए हैं। यहाँ पे मैंने एडोब सेलेक्ट किया है, यहाँ पे HUD कलर पिकर में यूज स्ट्रिप, यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा क्योंकि इसके अंदर एक और बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन मौजूद है और वो है यू व्हील का। तो आए यू व्हील को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं मीडियम यू व्हील सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सारी प्रेफरेंसेस जो सेट की वो ओके करनी है टाइम पे। उसके बाद मैं रीसेंट फ़ाइल, यानी जो मैंने पहले फ़ाइल खोली है वो रीसेंट फ़ाइल के अंदर होम स्क्रीन पे आ गई है, उसके ऊपर क्लिक किया तो ये ओपन हो गई। ये मेरी फ़ाइल है। और अब मैं यहाँ पे अपना वो HUD कलर पिकर नया वाला वो कैसा है वो दिखाता हूँ। HUD कलर पिकर का शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट आल्ट राइट क्लिक। तो ये है यू व्हील। अब यू व्हील के अंदर यहाँ से मैं अपना कलर सेलेक्ट करूँगा, यानी ह्यू सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं इसकी राइट लेफ़्ट सैचुरेशन ऑफ द कलर के कलर कितना अपनी शख्सियत में है, कितना बेहतर है अपनी आइडेंटिटी में, एक पक्का रेड कलर जो होता है, तो उसके अंदर ये हल्का सा रेड है, ये पक्का सा रेड है। और ऊपर से नीचे उसकी ब्राइटनेस ऑफ द कलर है कि वो कितना वाइट है, कितना ब्लैक है। अब इस व्हील का फ़ायदा क्या है, क्यों मैं इसको कह रहा हूँ कि आप इसको सिलेक्ट करें, इसको अपनी प्रेफरेंसेस में ओके करें।
इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप देखें तो इसके अंदर ये रेड कलर है और इस व्हील के ऑपोजिट साइड पे ये सयान कलर है। तो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट कलर हैं। डैट इज़ के अगर मैं कोई भी तस्वीर लेता हूँ, उसका बैकग्राउंड मैं रेड रखता हूँ और उसके ऊपर सयान कलर में टेक्स्ट लिखता हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा उठेगा, वो सबसे ज़्यादा कंट्रास्ट शो करेगा। ब्लू रेड पे उतना कंट्रास्ट शो नहीं करेगा, ना ही मैजेंटा करेगा, ना ही ग्रीन, ना येलो, सयान, क्योंकि वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट पड़ा हुआ है। ब्लू का ऑपोजिट येलो, ग्रीन का ऑपोजिट मैजेंटा, और इसी तरह से ये सारे ऑपोजिट कलर्स हैं। तो अगर मैं कभी भी कलर व्हील को भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता कि कलर व्हील क्या था, मुझे उसके कलर्स का अरेंजमेंट याद नहीं रहता, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट से आऊँगा, शिफ्ट आल्ट राइट क्लिक और मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपका माउस से ये काम नहीं हो पा रहा है तो बेहतर है कि आप भी एक ग्राफिक्स टैबलेट वो ख़रीद लें, तो उससे फ़ोटोशॉप के अंदर आपकी परफॉर्मेंस और स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाएगी। मेरे पेन के ऊपर ये बटन दबाऊंगा तो वो राइट क्लिक ऑन हो जाएगा, तो मैं उसके साथ पेन से ही उसका कलर आसानी से अपना कलर सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये हमारी प्रेफरेंसेस का पहला सेक्शन था, जनरल सेक्शन, कलर पिकर, और उसके बाद नीचे, और फिर ये सारे जिसमें से मैंने 3 चेक किए। अब प्रेफरेंसेस डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। आप इसको पहले ही सेट कर लें, जब नया नया फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करें तो पहले ही अपनी डिज़ायर प्रेफरेंसेस को सेट कर लें। इससे आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और यूनिवर्स में आप अच्छे तरीके से फ़ोटोशॉप के यूनिवर्स में काम कर पाएंगे।